वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। खबर निकल कर आई है कि चुनावी वर्ष में भर्तियों की भरमार होगी। नए आयोग के गठन होने के बाद जो लंबित शिक्षक भर्तियां हैं वो रफ्तार पकड़ेंगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि नए आयोग के गठन होने के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षाएं ही कराई जाएंगी और लंबित परीक्षाओं में आपको पता ही है असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है। पहले इन दोनों एग्जाम को कराया जाएगा, इसके बाद ही कोई नया विज्ञापन आएगा। तो फाइनली अपडेट ये निकल कर आई है काफ़ी समय के बाद कि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं और अब भर्तियों की भरमार होगी। देखना होगा कितने भर्तियों की भरमार सरकार करती है या फिर ये खबर सिर्फ अखबारों में ही छप कर रह जाता है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू की जाएंगी। नए विज्ञापन भी जारी होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी कई महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन जारी हो गया है और कुछ आने वाले समय में जारी होगा। सबसे पहले बात यहाँ पर हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1017 पदों पर आवेदन लिए 1.5 साल हो गया, अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। फिर बात हो रही है टीजीटी पीजीटी 2022 की। 4163 पदों पर आवेदन लिया गया। 14 लाख के लगभग यहाँ पर आवेदन है और परीक्षा तिथि की घोषणा का इंतजार लाखों छात्र उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। ये दोनों भर्तियाँ शुरू होंगी जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से गठित हो जाएगा। वहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होनी है। लगभग 6000 पदों का रिजार्चन काफ़ी समय से यूपीपीएससी के पास है और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि लगभग 2500 पदों का और रिजार्चन यूपीपीएससी को मिलने वाला है। ये रिजार्चन शिक्षा निदेशालय तक आ गया है, तो लगभग 8-8.5 हज़ार पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं हो सकती है। वहीं पर जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भी यूपीपीएससी से होनी है, लेक्चरार की। इन भर्तियों में अभी कुछ समस्याएं हैं समकक्ष अर्हता को लेकर, इसी वजह से विज्ञापन में डिले हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले छात्र जब गए थे यूपीपीएससी पर, उन्होंने पूछा कि जब समकक्ष अर्हता हल हो गया है और अन्य भर्तियां तो आ ही रही हैं, एपीएस की भर्ती इसी माह, आरओ की भर्ती अगले माह आनी है, तो फिर एलटी ग्रेड में क्या समस्या है। तो बताया गया यूपीपीएससी के द्वारा कि स्नातक की समकक्ष अर्हता हल हुआ है और एलटी ग्रेड में बीएड वगैरह होता है, एलटी होता है, तो इसकी अभी समकक्षता तय नहीं हुई है, इसकी वजह से डिले हो रहा है। छात्र भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय सरकार जरूर सुनती है छात्रों की और देखते हैं ये वाला मामला कब तक हल होता है। तो सितंबर में एपीएस की भर्ती, अक्टूबर में आरओ की भर्ती होनी है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। वहीं पर नगर नियोजक 2023 का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती होनी है। इसी के साथ 21 अगस्त को स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 का भी विज्ञापन जारी हो गया। इस विज्ञापन में 2240 पद हैं। तो कुछ भर्तियां जरूर आई हैं यूपीपीएससी से, लेकिन जिन भर्तियों का इंतज़ार है एलटी ग्रेड, आरओ जीआईसी प्रवक्ता, एपीएस वगैरह की, इसका अभी इंतज़ार रहेगा। हालांकि एपीएस आरओ तय हो चुका है, भर्ती कब आनी है, एलटी ग्रेड में थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों की बात करें तो नया आयोग जैसे ही गठित हो जाता है, यहाँ पर सबकी नियुक्तियाँ हो जाती हैं, उसके बाद ये एग्ज़ाम हो सकेगा। कम से कम अभी 2 महीने और आपकी परीक्षा नहीं होनी है, सितंबर और अक्टूबर, और यदि सब कुछ ठीक रहा, सबकी नियुक्तियां हो गई, तो नवंबर लास्ट नहीं तो दिसंबर तक सरकार चाहे तो एग्ज़ाम में करा सकती है। दिसंबर में चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी प्राथमिकता में है। इसी के साथ साथ यूपीपीएससी से एक और खबर है, स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर आवेदन आज से शुरू होगा। तो एक और भर्ती है जो आज से शुरू हो रही है, आज से इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और अपडेट आप देख सकते हैं, 4 साल बाद डीएलएड की सभी सीटें इस बार फुल होने जा रही हैं। 2,39,350 सीटें डीएलएड में हैं। इस बार चांसेस हैं सभी सीटें भर जाएंगी। 5 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है डीएलएड 2023 के लिए, जिसमें से 3,38,000 ने फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बीएड को तगड़ा झटका लगा है और अब छात्रों का जो रुझान है वो डीएलएड की तरफ अचानक से बढ़ गया है। तो यही कुछ जानकारी देनी थी दोस्तों आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।